यानी कि किसी डॉक्टर हकीम ने कोई साइंसदानी नहीं लगानी, कोई बड़ा मार्का नहीं मारना, कोई जादू नहीं करना कि यहाँ से दवाई दे और पेशेंट ठीक हो जाए। मैंने देखा है कि शायद ये कोई मौलज ऐसा नहीं कर रहा, बहरहाल मेरी तरफ से ये नुक्ता है सब लोगों को कि हर चीज़ को 3-4 घंटे के वक्फे से खाएँ, और हर चीज़ 3-4 घंटे के बाद बता देती है कि मैंने आपके साथ क्या सलूक करना है। मसलन कोई फल खा रहे हैं, कोई सलाद खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जो भी उसके साथ सालन खा रहे हैं, उसको अकेले सिंगल को खाएँ और 4 घंटे उसका इंतज़ार करें। आपको समझ आ जाएगी ये इमली आलू वाले के पानी ने मेरे साथ क्या सलूक किया, तरबूज ने क्या किया। कुछ भी खाना है उसमें 4 घंटे का क्या, ठीक है जी। फिर आप अपनी ज़िंदगी में खुद ठीक हो जाएंगे। कोई एक गलती है जो आपके मैदे को ख़राब किए हुए और उसके बाद आपका सारा सिस्टम ख़राब हुआ है, और कोई बड़ा मार्का नहीं है कि सेहत के ख़राब होने की, और कोई बड़ी वजह नहीं। उसके बाद ही हार्ट अटैक है, उसके बाद ही कोलेस्ट्रोल है, उसके बाद ही यूरिक एसिड है, उसके बाद ही दिल के मसाइल हैं, अपना दिमाग के मसाइल हैं, जिगर के मसाइल हैं, हेपेटाइटिस बी सी, ये वो दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारी है। सब कुछ उसके बाद है। सिर्फ नोट करना सीखें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई बात दिमाग से निकलती ना, S4 फैसला भाई मुकम्मल देना, दिमाग में भी चलती रहती है बात होने के अब बाद। ये देखें डिप्रेशन एंजाइटी ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक अलामत है सिर्फ। बात भूल नहीं पाता कोई, लोग